Friends, welcome to our English study channel. We will study about class ninth poem first, The Road Not Taken. This poem is composed by American poet Robert Frost. Robert Frost is a well-known poet of America. He was born in San Francisco, California on 26 March 1874. He has wrote many realistic poems and plays. He earned name and fame, especially depiction of rural life. He passed away on 29th January 1963. Now, we will talk about the topic The Road Not Taken. सड़क जिस पर मैं चला नहीं, या यूं कहिए सड़क जिसको मैंने चुना नहीं। और अब देखते हैं पोएम के बारे में। ये पोएम बहुत ही प्रसिद्ध पोएम्स में से एक है। इसमें व्यक्ति को चॉइस करनी होती है, चॉइस जो हमें जीवन का आकार प्रदान करती है। एक सिंबॉलिक पोएम है। जीवन में हम ऐसी स्थिति पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहाँ पर रोड डिवाइड होती है, बिटवीन टू पाथ्स, दो रास्तों के बीच डिवाइड हो जाती है, और हमको चुनना होता है कि हम किस सड़क पर चलें, किस मार्ग को चुनें और किसको लीव करें। तो ये एक डिलेमा की स्थिति होती है हमारे जीवन में, और उस पर आधारित एक ये सिंबॉलिक पोएम दी गई है। इसके 4 स्टेंजा हैं, प्रत्येक स्टेंजे में 5 लाइन्स हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट पर, देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। द रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both. The roads diverged, अलग अलग दिशाओं में बटना। In a yellow wood, येलो मीन्स होता है पीला, यानी सूखी पीली पड़ी हुई पत्तियां, और वुड माने जंगल, जंगल की सूखी पीली पड़ी हुई पत्तियां। It means the weather is autumn season. Autumn season, when the trees leaves became yellow and set from trees, they expanded on the roads. तो देखें, the roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. कवि एक सड़क पर चलते चलते एक स्थान पर आ पहुंचा जहां सड़क 2 भागों में विभाजित होती। तो 2 विभाजित सड़कें जो सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण पीली पड़ी हुई हैं, जंगल के एक रास्ते पर कवि आ पहुंचा जहां पर रोड विभक्त होती है और दोनों रोडें सूखी पत्तियों से पीली पड़ी हुई है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेखक कहता है दुख है मुझे, खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, दुख की बात है कि अकेला यात्री होने के कारण, अकेला व्यक्ति होने के कारण मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could. Long I stood, लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा था, लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा था। And looked down one as far as I could, और एक सड़क को दूर तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। To where it bent in the undergrowth,
वेयर इट बेंट, बेंट मीन्स टर्न होना, मुड़ना। अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ वो हिस्सा होता है जहाँ पर पेड़ पौधे और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो लेखक कह रहा है लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। मैं वहाँ पर खड़ा था, दुविधा की स्थिति में लेखक हो गया कि सड़क के किस वाली सड़क को चुनूं, दाईं ओर जाऊं या बाईं ओर जाऊं। इस दुविधा की स्थिति में, डिलेमा की सिचुएशन में, ही वॉज स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर एंड सॉ वन रोड, एक रोड को देखा जहां तक वो देख सकता था, टू वेयर इट बेंट, जहां वो मुड़ती थी, इन द अंडरग्राउंड, अंडर ग्रोथ। लेखक उस सड़क को देखा जहां वह मुड़कर पेड़ों, झाड़ियों, झुरमुटों में लुप्त हो जाती थी। और दूसरा पैसे देखते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। कुछ देर अनिश्चय की स्थिति में खड़ा रहने के बाद, पहली सड़क को देखने के बाद, लेखक कहता देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे मार्ग को देखा, जस्ट एज फेयर, उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला मार्ग अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये दूसरा मार्ग पहले से अधिक अच्छा हो सकता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये मार्ग ग्रासी था, हरी भरी घास से आच्छादित था, इसलिए हो सकता है कि ये दूसरा मार्ग बहुत अच्छा हो। एंड वांटेड वियर, और उस पर चलना चाहता था। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि मैंने दूसरा मार्ग चुना। क्यों चुना? क्योंकि इस पर घास उगी थी और इस पर कोई चला नहीं था। कहता लेखक दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि इस पर आगे जाने पर, हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, मैंने पाया कि इस पर भी चलने के चिन्ह थे। अर्थात यह मार्ग संभवतः पहले जैसा ही था, यह मार्ग संभवतः पहले मार्ग ही जैसा था। और अब थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इक्वली समान रूप से, इन लीव्स पत्तियों पर, नो स्टेप कोई भी कदमों की आहट, हैड नॉट ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक अर्थात किसी के पद चिन्हों के काले निशान नहीं बने थे। ट्रोडन ब्लैक पद चिन्हों के काले निशान। तो देखते हैं अर्थ। लेखक कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस समय, उस मॉर्निंग में, उस सुबह दोनों मार्गों पर समान रूप से पत्तियां पीली पीली बिछी हुई थीं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, दोनों मार्गों पर उस समय समान रूप से पीली पत्तियां बिछी हुई थीं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी भी व्यक्ति के पद चिन्हों ने उन पर काले निशान नहीं छोड़े थे, अर्थात कोई व्यक्ति उस सड़क पर नहीं चला था। ओ अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले मार्ग को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। मैंने पहले वाले मार्ग को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि नोइंग, यद्यपि मैं जानता था
कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। यद्यप मैं जानता था कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी कम बैक वापस आ सकूंगा। और देखता हूं लास्ट स्टेंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। साई माने होता है आह भरकर, विथ ए साई आह भरकर। टेल माने कहना, समवेयर एजेज एंड एजेज, युगो युगो अर्थात भविष्य। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बता रहा होऊंगा, विथ ए साई आह भर करके, समवेयर एजेज एंड एजेज, कभी भविष्य में, युगों युगों के बाद। दूसरी लाइन को पहले देखते हैं। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, मैं युगों युगों बाद अर्थात भविष्य में मैं आह भरकर बता रहा होऊंगा कि द रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में जाती थी। एंड आई, और मैं, अरे आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे, अर्थात जिस मार्ग को बहुत ही कम लोगों ने चुना था। आई चॉइस द रोड which was chosen by few peoples only, and that has made all the differences, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। मैंने उस मार्ग को चुना जिस पर बहुत से कम लोगों ने यात्रा की थी, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। तो हमारी ये पोएम आपको कैसे लगी? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का को दबाएं।